नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो वायरियानं नमो वज्झायानं नमो लोये सौवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ज्ञान समान नयन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करन वृषतीर्थ के करतार सिर वर्धमान जिन शत शत नमन। 12 भावनाओं पर चर्चा अपनी चल रही है। प्रारंभ के 4 भावनाओं पर चर्चा हम कर चुके हैं। 12 भावनाओं का जैन दर्शन में बड़ा महत्व है। जो भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं सभी ने 12 भावनाओं पर अपनी कलम चलाई है। ये इस बात का सूचक है कि इसकी प्रसिद्धि कितनी है। हर कवि हर लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन के मानस तक पहुंचना चाहता है, इसलिए वह देखता है जन जन के मानस तक पहुंच सकें इसका सरल उपाय क्या है। तो अनेक कवियों ने 12 भावनाओं की रचना की। इसका मतलब स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैन धर्म में 12 भावना एक नित्य क्रम में भाने वाली भावनाएं रही हैं। वैसे भी स्वाध्याय के 5 अंग कहे हैं। कौन कौन से? उसमें जो अनुप्रेक्षा कहा, जिनागम में जहाँ जहाँ भी 12 भावनाओं की बात है वहाँ भावना शब्द न होकर के अनुप्रेक्षा शब्द है। क्या कहा? अनुप्रेक्षा शब्द है। अब 12 भावना अभी कुछ ही समय से भावना शब्द जुड़ा है तो वही ज़्यादा प्रचलित हो गया, लेकिन पूर्व में हम जब देखते हैं तो अनुप्रेक्षा शब्द ज़्यादा प्रचलित। 12 अनुप्रेक्षा कुंदकुंदाचार्य का ग्रंथ है, नाम सुना होगा आपने। तो वो 12 भावना को उन्होंने 12 अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षा। कार्तिकेय स्वामी ने भी अनुप्रेक्षा ही कहा है उसमें। तो अनुप्रेक्षा एक स्वाध्याय का अंग है। भावना भाना ये भी एक स्वाध्याय का अंग है। किसी भी मार्ग पर आपको लगना हो, इसी मार्ग पर मुझे चलना है, इस तरह निर्णय करना ये एक अलग बात है। क्या कहा? इसी मार्ग पर मुझे चलना है, इस तरह उसका निर्णय कर लेना एक अलग बात है। और उसी मार्ग पर सदा अपने आप को जीवंत रखना
ये एक अलग बात है। क्या कहा? अगर आपको ये लग रहा है कि ये सत्य मार्ग है, इस मार्ग पर चलने से ही मेरा कल्याण होगा, ऐसा अंतरंग में निर्णय कर लेना, ये एक अलग बात है। और सीधा कहो तो ये तो एक श्रद्धान की बात है। उसी मार्ग पर अपने आप को लगाए रखना, ये एक अलग बात है। अब कई लोगों को बात समझ में तो आ जाती है। जब उपाध्याय कनिष्ठ में आप आते हो यहाँ प्रवेश के लिए, और सभी से पूछा क्या जाए, जब परिचय सम्मेलन में आकर आप अपना परिचय देते हो तो क्या कहते हो? सार रूप में 2 ही वाक्य कहते हो। वाक्य क्या? 2 ही शब्द कहते हो। क्या कहते हो? आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। अब तत्व प्रचार की भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आते हो साथ में। मैं वहाँ जाके ऐसे तत्व प्रचार करूँगा, यहाँ जाके ऐसे तत्व प्रचार करूँगा, ऐसे बहुत योजनाएं साथ में लेकर आते हो। और आत्मानुभूति, तत्व प्रचार, इसी 2 बात को विविध तरीकों से वहाँ प्रस्तुत करते हो कि नहीं? आप लोगों ने किया कि नहीं किया? सभी ने किया है। ऐसे करने के बावजूद यहाँ आने पर एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों में फ़र्क क्यों पड़ जाता है अध्ययन में? बात समझ में आ रही है ना? जिस समय परिचय सम्मेलन में आप बोल रहे हैं, उस समय तो आपने कहा, बिल्कुल आप मानते हो आत्मानुभूति और तत्व प्रचार 2 ही कार्य करने योग्य हैं, इस बात को बिल्कुल आप जानते हो, इसलिए तो वहाँ माइक से कहते हो। बात समझ में आ रही ना? बिना जाने कैसे कहोगे? जानते तो हो, उस समय निर्णय भी हो गया, लेकिन जैसे जैसे अध्ययन का काल प्रारंभ हुआ, तब वो अपने आप को आप अध्ययन में नहीं लगा सके। ठीक है? तो उस समय क्या करना कि उस समय अनुप्रेक्षा, उस समय भावना भाना बारंबार कि मैंने तो ऐसा निर्णय लिया था कि मुझे तो अध्ययन करना है, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार करना है, वर्तमान में जो कार्य मैं कर रहा हूँ इससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं। ऐसे बारंबार अपने हर कार्य करने से पहले इस तरह विचार करना, मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने में ये कार्य सहायक है कि नहीं। सहायक है तो मुझे करना, नहीं तो नहीं करना। अपने सामने दोनों दादाओं ने ये पूरा जीवन इसमें लगाया। बात समझ में आ रही ना? उन्हें तो जीवन लगा दिया, यहाँ आ गए, निर्णय तो उन्होंने किया कर्मंत पर्याय का, और निश्चिंत होकर यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद 2 परिस्थितियाँ हो सकती थी। यहाँ तो अच्छा पद उन्हें मिल गया था, ठीक है। इसके बाद वो केवल विद्यालय चलता, वे अपना कार्य देखते रहते। एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन उन्होंने क्या किया? अनेकों पुस्तकें हैं और विविध विषयों पर चर्चा, ये सब कार्य उन्होंने किया। तो ये एक तो उन्होंने निर्णय किया, ये बहुत बड़ी बात है। और निर्णय करने के बाद उसी निर्णय पर अटल रहे पूरे जीवन पर। बात समझ में आ रही ना? निर्णय करने वाले तो गली गली में मिल जाएंगे आपको। जहाँ भी जाओगे, बुरी बात कौन करता है? ट्रेन के सफ़र में, बस के सफ़र में, फ्लाइट के सफ़र में, जहाँ भी जाओ बुरी बात करने वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको। सब अपनी अपनी बात को अच्छी ही बताएंगे। तो कमी कहाँ रह जाती है? वो उसमें लगातार बने रहने में गलती हो जाती है। अच्छी बातें तो सब करते हैं, लेकिन अच्छे कार्य करना नहीं चाहता कोई। उस पर जो अच्छी बातें करते हैं उस पर अडिग रहना, उसी पर लगे रहना, ये नहीं चाहता कोई। बात समझ में आ रही ना? जबकि बात उसी पे लगे रहने से ही बन सकती है। इसलिए 12 भावनाओं का वर्णन जिनागम में बड़े गंभीरता से इसका वर्णन किया गया है। इसको वैराग्य जननी कहा गया कि जब जब भी संसार में ज्ञानी पुरुष विविध प्रकार की परिस्थितियों को देख करके जहाँ सुखी होने में निमित्त हो, वहाँ भी 12 भावनाओं का चिंतन करता है।
जहाँ दुखी होने में निमित्त बने परिद्रव्य है, वहाँ भी 12 भावनाओं का निमित्त, 12 भावनाओं का चिंतन करता है। दोनों परिस्थितियों में समता भाव धारण करने के लिए ज्ञानी 12 भावनाओं का चिंतन करता है। एक तो विषय कषाय आदि से अपना चित्त बचें, अपना उपयोग बचें, ये भी एक कारण है। और विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में क्या किया जाए, तो उस समय 12 भावनाओं का चिंतन। अब ठीक है, विकट परिस्थिति नहीं है, विपत्ति नहीं है, तब क्या करें? बढ़िया संपत्ति है, अच्छे जो भी अच्छी कमाई हो रही है, अच्छे पैसे हैं, फिर भी क्या करना है? उस समय भी दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, इस तरह बात समझ में आ रही। दोनों परिस्थितियों में भाने योग्य भावनाएं हैं, लेकिन वो 12 भावनाओं का जो स्वरूप है वो तो सिमट कर रह गया। जिस समय कुछ विपरीत होता है, किसी का वियोग होता है, दुख की परिस्थिति बनती है, उसी समय 12 भावनाओं का पाठ किया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों समय करने योग्य है। दोनों समय क्या, तो कहा पूरे समय 24 घंटे जब मौका मिले तब ये पूरे 12 भावना भाने योग्य है। और केवल उसे वियोग से जोड़ देना ये कोई समझदारी का कार्य नहीं है। क्यों? वस्तु स्वरूप की बात है, वस्तु स्वरूप को वियोग के समय ही समझना चाहिए क्या? तो जब मौका मिले तब समझना चाहिए। ऐसा ये 12 भावनाएं। इसके अब स्वाध्याय को अंग कहा ना उन्होंने। एक तो हम ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, वो तो वाचन में है, तो वो भी स्वाध्याय है। और पढ़े हुए विषय को चिंतन करना, मनन करना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, ठीक है। इस तरह इसी बात को चिंतन मनन करना ये भी स्वाध्याय है। तो 12 भावनाओं का चिंतन मनन करना ये भी स्वाध्याय है। अब कंठपाठ आदि जो आप करते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? बात समझ में आ रही ना? क्या उद्देश्य है? वो जो लिफाफा प्राप्त करते हैं वो तो करते ही हैं सभी, उसके अलावा क्या उद्देश्य है? मंच पर सुनाना नहीं, वो आपके जीवन में वो कितने कार्यकारी जो आपने श्लोक गाथाएं याद की हैं, तो वो गाथाएं आपको निरंतर ध्यान में आवे कि ये विषय है। कभी आप क्रोध रूप हों तो क्रोध करने से कुछ नहीं होता, इस तरह की गाथाएं आपको याद आए तब सफलता है कंठपाठ करने की। बात समझ में आ रही ना क्या? अब जब वो शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष में हम लोग पढ़ते थे, वो शांति जी भाई सब की कक्षा यहाँ से होती थी, जो विषय उसमें होता था, जो कलश गाथाएं उसमें भाई साहब पढ़ाते थे, तो उन्हीं का पद्यानुवाद करते हुए ऊपर जाते थे। जब नीचे आते थे कक्षा के लिए, वो उन्हीं का पद्यानुवाद करते हुए नीचे आते थे। अब बोलते बोलते आनंद आता था उसमें, और यहाँ आके बैठ के जब दोबारा पढ़े तो उसका अर्थ समझते हुए और आनंद आता। तो उस समय आनंद जननी वैराग्य जननी ये 12 भावनाएं हैं। इसलिए जिनागम में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। शुरुआत की 4 भावनाएं अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व है। इन 4 भावनाओं पर अपनी चर्चा हो चुकी है। अब 5वीं भावना अन्यत्व भावना, उसकी चर्चा करते हैं। बोलिए। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई है। जहाँ देह ही अपनी नहीं है वहाँ अपना कोई कैसा हो सकता है? सारा संबंध किससे है?
अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से देह अपनी है। अब अगर उस नय को गौण कर दिया जाए, हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, गौण कर दिया जाए तो फिर शरीर तो अपना है ही नहीं है। माता पिता, पुत्र पत्नी, जो भी रिश्तेदारी है वो किससे है? बात समझ में आ रही ना? इसी शरीर से है। अब जब शरीर ही अपना नहीं है तो वे सब रिश्तेदार अपने कैसे होंगे? तो कहीं कहीं के ऐसे किस्से सुनने में आते हैं। अब कोई पूर्व भव में इस शरीर में रहा, वो कदाचित बाद में जाके व्यंतर बना, कदाचित पूर्व संस्कार से उसको ये ज्ञान में आया कि मैं इस परिवार से आया, तो वापस उस परिवार के बाद जावें मिलने कदाचित, तब क्या हो? तो उसके परिवार वाले तो डर जाएंगे उससे और देवी देवताओं के पास दौड़ेंगे उसको भगाने के लिए। बात समझ में आ रही ना? जो इतना प्रेमी था, जब तक पूर्व पर्याय उसकी थी तब तक प्रेमी था, और अब व्यंतर बन गया, देव बन गया, जो कुछ भी हो गया, अब अगर वो किसी के शरीर के माध्यम से आए, किसी कुछ आए तो क्या करते हैं? तो उसको भगाते हैं, उसको भूत बोलते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो क्या अंतर पड़ गया? तो शरीर मात्र का था, तो शरीर छूट गया तो फिर रिश्तेदारी भी खत्म। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते हैं? आपके पास अगर खेत हो, खेत में जो अनाज वगैरह लगाते हैं, आप अनाज लगा के अनाजों की प्राप्ति करते हैं, और कदाचित ऐसी परिस्थिति बनी तो खेत को बेच दिया आपने, ठीक है? अब उसके बाद जो उसमें अनाज उत्पन्न होते हैं वो किसके हैं? वो किसके हैं? वो तो जिसको आपने बेच दिया उसके हैं। फिर भी आपको राग द्वेष रहे हैं उसमें, अरे नहीं साहब खेत तो पहले मेरी थी ना, कुछ तो बंटवारा मिलना चाहिए मुझे। अगर नहीं, क्यों बंटवारा मिलेगा? तुमने बेच ही दिया ना। जब खेती तुम्हारी नहीं है तो उसमें उत्पन्न वाले अनाजों से क्या मतलब है तुझे? वैसे ही जो शरीर ही अपना नहीं है, तो शरीर के माध्यम से जो भी परिवार आदि जन जो भी बन रहे हैं, जो भी रिश्तेदारी बन रही है, वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? इसलिए कहा कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। अच्छा, जहाँ देह अपनी नहीं, ये बात तो पक्की है ना? देह तो अपनी है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? ये देह तो मेरी है ना? नित्य कर्म जो भी करता हूँ ये इसी देह के लिए तो करता हूँ। देह नहीं तो कितना समय बच जाएगा? इसी को संवारने में तो लगाऊं। आप कह रहे हो मेरी देह नहीं है, वहाँ तो अपनापन की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा वो देह भले इस पर्याय के समय जितने समय उतने समय तक साथ में रहें, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो निश्चय से ये अपनी नहीं है, निश्चित तौर पर छूटने वाली है। इसलिए उन्होंने कहा देह अपनी नहीं है तो उसके माध्यम से बनने वाले रिश्तेदारी जो वे भी अपने नहीं हैं। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर हैं परिजन लोग। घर संपत्ति आदि है वे भी पर हैं। शरीर और परिवारजन जब वे ही अपने नहीं हैं तो घर आदि जो अचेतन पदार्थ हैं, ऊपर उन्होंने चेतन पदार्थ ले लिया और नीचे अचेतन पदार्थ है उनको भी ले लिया। घर संपत्ति आदि जो भी हैं वे भी स्पष्ट रूप से पर हैं। ये तो बहुत सामान्य बात है, ये तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जब जाएंगे यहाँ से तो क्या लेके जाएंगे अपने हाथों में? कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं। तो ये तो बहुत सामान्य बात है, उसी को ये कह रहे हैं घर संपत्ति पर प्रकट है। ये सब प्रकट रूप से पर है, दिखता है सामने। ये तो मरने के बाद अपने हाथ से चला जाएगा, ये बात तो ठीक है। जीते जीते भी अपने नहीं होते हैं। जैसे कर्म का उदय आता है तो किसी को कुछ ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। ये तो स्पष्ट रूप से पर, ये अपने हाथों में बिल्कुल नहीं है। ये तो जीते जागते ही सबके सामने ये पता चल जाता है।
ये अनेकों जो बहुत पैसा जोड़ते हैं, किसी फाइनेंस में लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो अचानक कोई धोखा दे के चला जाता है। बात समझ में आ रही ना? अगर इसके होते तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके नहीं है, ये तो इसके लिए तो मरने की ज़रूरत नहीं है। शरीर अपनी, देह अपनी नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए जरूर एक बार मरने के बाद विचार कर सकते हो कि देह अपनी नहीं है। लेकिन घर संपत्ति आदि हैं, ये तो परे हैं, ये तो जीते जागते आप इस बात को समझ सकते हो हैं। ये सब पूर्वकृत कर्मों का ही उदय है, ये अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, प्रकट रूप से पर हैं। पर हैं परिजन लोय, परिजन रिश्तेदार जो भी हैं वे भी पर हैं। लोई माने एक लोग ले सकते हैं, परिजन लोग ऐसा अर्थ ले सकते हैं, या लोक भी ले सकते हैं। लोई माने लोक, लोक में जितने भी और भी लोग हैं, शत्रु मित्र आदि, वे भी परिजन और शत्रु मित्र आदि जो भी बनते हैं वे भी पर हैं। इस तरह का दो अर्थ इसमें से ले सकते हैं। देह अपनी नहीं है और देह के माध्यम से बनने वाले परिजन वे भी अपने नहीं हैं, और इसके अलावा घर संपत्ति आदि जो अचेतन पदार्थ हैं वे भी अपने नहीं हैं, सब अन्य हैं। किससे अन्य है? किससे अन्य है? मैं स्वयं मुझसे अन्य है। मैं स्वयं निशुद्धात्मा मुझसे सभी देह से लेकर के परिजन, घर संपत्ति आदि सभी अन्य हैं। ये अन्यत्व भावना है। बोलिए। आगे अशुचि भावना। अशुचि भावना में शरीर आदि पर वस्तुओं को अशुचि बताकर, अपवित्र बताकर एक शुद्धात्मा को पवित्र बताने वाले। बोलिए। दीपें माने दिखें, बाहर में दिखें। क्या दिखता है? चाम, चमड़ी। बाहर से देखने पर क्या दिखता है? इसमें बाहर से देखने पर इस शरीर में चमड़ी दिखती है। वो कैसी है? चादर मढ़ी। जिस प्रकार चादर को किसने मढ़ दिया हो, चादर कैसी है? चमड़ी रूपी चादर से किसने मढ़ दिया हो शरीर में। जैसे कभी कभी वो ऐसा लगा देते ना रजाई को, जैसे कोई सो रहा हो, अंदर से तकिया लगा के। कभी कभी धोखा देने के लिए करते ना आप लोग, भाई सब जगाने आएंगे तो एक बार खींच के देख कर दूंगा सही कोई है क्या, ऐसा करते हैं ना। तो उसी तरह ये ऐसा लग रहा है किसी ने चमड़ी को ऊपर से मढ़ दिया हो शरीर के ऊपर। दीपें चाम चादर मढ़ी, ये तो ठीक है, ऊपर से क्या है? चमड़ी है। और अंतरंग में क्या? हाड़ पिंजरा देह। हड्डियों से अंदर हड्डी, उससे पिंजरा, उससे पिंजरा, ये देह है। इसके भीतर देखने पर, भीतर जाके देखने पर, शरीर के अंदर देखने पर, या सम जगत में और नहीं घिन गेह। एक बार इसके अंतरंग में हम देख लें तो इसके समान और कोई भी घिन आने वाले ग्रह और कोई नहीं है। भीतर इसका स्वरूप कैसा है? बहिरंग में तो चाम लपेटी है, चमड़ी से मढ़ी हुई है, और अंतरंग में देखने पर बिल्कुल एकदम से घिनावन है। वो जितने भी क्या कहते हैं, नवद्वार में से जो भी निकलता है शरीर में से सब गंदगी, वो अंदर जिसके गंदगी होगी
बहिरंग में भी वही प्रकट होगी। बात समझ में आ रही ना? इसलिए अंतरंग से कैसा है शरीर? बहुत घिनावन है। वो दादा उदाहरण देते हैं ना, किस प्रवचन में दिए हैं तो ध्यान में नहीं आ रहा। अब वो शरीर को कितना पवित्र मानते हैं, बिल्कुल नहाना, मल के दवा नहाना, कपड़े भी बिल्कुल शुद्ध पहनना, किसी को छूना नहीं, इस रास्ते से नहीं जाना, उस रास्ते से नहीं जाना, इतना शुद्ध शरीर रखने पर भी और बिल्कुल शुद्ध वस्तुओं से भोजन बनावें, बिल्कुल 8 पैरा घी से शुद्ध भोजन बना करके अगर अपने मुंह में लगा करके किसी को दें तो कोई खाने को तैयार होगा? नहीं। क्यों? क्या दिक्कत है? बिल्कुल शुद्ध वस्तुओं से बना हुआ भोजन है, आप इसे भी नहीं खाना चाहते हैं तो क्या हुआ उसे? तो केवल इतना मुंह में लगा देने मात्र से ही वह जूठा हो गया, अपवित्र हो गया। तो ये शरीर का कैसा स्वभाव? बात समझ में आ रही ना? पल भर पहले जो परम पवित्र वस्तु है, भोजन है, वो भी इसके संगति में आने से कैसा हो जाता है? इसके संगति में आ जाने से वह भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए ऊपर से देखने पर चमड़ी से बना हुआ यह शरीर अंतरंग में बहुत घिनावन है, जिसे हम अपना समझते हैं। दिन रात जिसको संवारने में लगे हुए हैं, दिन रात जिसकी चिंता में लगे हुए हैं, वह शरीर कैसा है? अंतरंग से अत्यंत घिनावन है। बोलिए। अब आश्रव भावना, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, प्रारंभ के 6 भावनाएं वैराग्य परक है और अंत के 6 भावनाएं तत्व परक है। तत्व परक भावनाओं का प्रारंभ यहाँ हो रहा है। बोलिए। आश्रव भावना। आश्रव अर्थात क्या? आना। किसका आना? कर्मों का आना, वह है आश्रव। मोह नींद के जोर। कर्म क्यों आते हैं? मोह नींद के जोर। मोहनीय कर्म के तीव्र उदय से, जब मोहनीय कर्म से हम इतना परिद्रव्यों में इतना एकत्व ममत्व करने लगते हैं तो क्या होता है? जगवासी घूमे सदा। जो जगवासी हैं, संसारी प्राणी हैं, जगवासी से क्या अर्थ लेना? संसारी हैं, परिद्रव्यों में जो एकत्व ममत्व करने वाले हैं, वे क्या करते हैं? मोह नींद के जोर, मोह नींद के बहुत प्रभाव से सदा घूमते रहते हैं। उन्हें अपनापन करने लायक पदार्थों को ढूंढते रहते हैं। किससे अपनापन करें? किससे एकत्व ममत्व करें? किससे राग द्वेष करें? किससे क्रोध आदि करें? इस बात के लिए किससे प्रेम करें? किससे रति करें, अरति करें? इस बात के लिए घूमते रहते हैं जगवासी, ऐसा कहना चाहते हैं। कषाय करने के लिए घूमते रहते हैं। किसी को डांटने के लिए तत्पर रहना है, ये देखते रहना कोई गलती करें तो तुरंत डांटना है, ये तो देश हो गया। अब कोई अच्छा काम करें तो उसकी तुरंत प्रशंसा करना है, उसके लिए भी देखते रहना। दोनों कार्य, बात समझ में आ रही ना? लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है? मोह का हाथ है। उसमें जयमाला में हम पढ़ते हैं ना, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। ठीक है? कैसे? जग
विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, है। यद्यपि इसमें सोना है, निद्रा शब्द का उसमें प्रयोग है, लेकिन वहाँ पे जब जीव सोता है उसका वर्णन नहीं है, है? किसका वर्णन है? ये जब नहीं सोता है तब भी ऐसा लगता है कि ये गाफिल निद्रा में है, बहुत गहरी निद्रा में। गाफिल माने क्या? बेखबर बोलते हैं ना, बिल्कुल शुद्ध नहीं, इस तरह सो रहा हो, जागते हुए भी। क्यों? मोह परिणाम इतना तीव्र है, अपने स्वरूप को इतना भूल गया है, परिवस्तु में इतना अपनापन करता हुआ, राग द्वेष करता हुआ अज्ञानी हो रहा है, जागता हुआ भी कैसा लग रहा है? बिल्कुल गाफिल निद्रा में हो। तो ऐसे मोह नींद के जोर, ऐसे मोहनी कर्म के जोर से जगवासी घूमे सदा इस तरह के घूमते रहते हैं, कषायों में संलग्न रहते हैं, एकत्व ममत्व परिणाम करते हुए रहते हैं। कर्म चोर चहु और सर्वस लोटे सुध नहीं। अब स्वयं तो इस तरह घूमते हैं, उसका परिणाम नहीं जानते हैं। जैसे जीव कषाय परिणाम करता है, राग द्वेष आदि करता है, तो क्या होता है? आश्रम के बाद क्या होता है? बंद होता है। कर्म आते हैं तो ये राग द्वेष आदि करता है तो कर्म बंद जाते हैं। कर्म चोर चहु और, चारों तरफ से, बात समझ में आ रही ना? कोई ऐसा देश हो जहाँ की पुलिस बिल्कुल स्ट्रिक्ट, बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल 24 घंटे आप पर नज़र बनाए हुए हों। भारत का नाम तो नहीं लेता, कोई भी देश है, बात समझ में आ रही ना? ऐसा देश जहाँ पे पुलिस बिल्कुल 24 घंटे आप पर नज़र बनाए हुए हों और आप बाहर निकलें बिल्कुल गलती पे गलती करते जा रहे हो, तो क्या होगा? हर गलती के लिए आपको सज़ा मिलेगी। तो यहाँ जैन धर्म में जो कर्म सिद्धांत है, कर्मों को बहुत ईमानदार कहा गया है। वे बिल्कुल किसी पर भी दया नहीं करते हैं। जैसे आपने कषाय किया तो तुरंत कर्म बंद होगा। कर्म के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ काम नहीं चलने वाला। कर्म बहुत ईमानदार हैं, ईमानदार पुलिस की तरह है कर्म। बात समझ में आ रही ना? वे स्वयं बंध जाते हैं। यहाँ तो कर्म चोर कहा, यद्यपि कर्मों को चोर कहा इसलिए कि वे स्वभाव की तरफ हमारा ध्यान नहीं लगाने देते हैं, इसलिए वहाँ पे कर्म चोर कहा। या अपने उपयोग को अपनी तरफ खींच लेते हैं। उपयोग किसका है? उपयोगो लक्षणम, लक्षण किसका? उपयोग जीव का। अब जो उपयोग है वो परद्रव्य में लग जाता है, तो ये कर्म के उदय के कारण उस तरह भी उन्होंने कर्म को चोर कहा। चहु ओर से सर्वस लूटे सुध नहीं, सर्वस लूटे हैं, चारों गतियों में भ्रमण कराएं। हैं? बात समझ में आ रही? जो भी है आज, जो भी अच्छा बुरा हमें दिखता है, ये सब कर्म के उदय के कारण है। जब कर्म उदय में आते हैं तभी इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है। तो वो बिल्कुल सर्वस लूटे, अपने आत्मा तक की खबर नहीं है। ये सब किस कारण? कर्म के उदय के कारण। इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वस लूटे शुद्ध नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अगर ये बात पता चल जाए कि ये मुझे कर्म बंद हो रहा है और इस कर्म बंध से इस तरह का फल मिलेगा, तो कौन गलती करें? कौन कषाय करें? कोई कषाय नहीं करेगा। बात समझ में आ रही ना? लेकिन इस बात की सुधि तो नहीं है। निरंतर मुझे बंधु हो रहा है, इस बात की सुधि भी तो नहीं है। शुद्ध हो तो सुधर जाए, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा। बोलिए एक बार आश्रव भावना। अब आगे संवर भावना।
अब ऊपर आश्रव भावना में तो ये कहा निरंतर जीव कषाय परिणाम करता हुआ कर्म बंद कर रहा है, तो क्या ये कर्म ऐसे ही चलता रहेगा? तो कहीं ना कहीं जाके रुकना तो चाहिए। कर्म बंद होता ही रहेगा तो संसार परिभ्रमण भी बढ़ता ही जाएगा। तो संसार से निवृत्त होने का कोई उपाय भी है कि नहीं? कहते हैं है। तो उसके लिए कहते हैं संवर भावना। तो संवर तत्व में तो आपने पढ़ा है, तो कर्मों का आना, उसका रुक जाना है। कर्म जो आ रहे हैं उनका रुक जाना, रोक देना, वह क्या है? संवर। उसके लिए क्या कहते हैं? पढ़िए। यहाँ पे कहा सतगुरु देय जगाए। अब सतगुरु कोई आपको जगा दे। सतगुरु में कौन से सतगुरु लेना? अनेक सतगुरु हैं। आए दिन जेल में जाने वाले सतगुरु बहुत दिख जाते हैं आपको। तो यहाँ पे किस सतगुरु को लेना? सच्चे गुरु। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर। ऐसे भावलिंगी संत कुंद कुंदाचार्य आदि, अमृतचंद्राचार्य आदि, उनको यहाँ सतगुरु कहा। या फिर उसी बात को प्रकट करने वाले टोडरमल जी ने वक्ता के स्वरूप में कहा ना, ऐसे पंडित भी जो वितरागता को कायम रखते हुए अपने उपदेश देवें, वे भी वहाँ पे उपदेश प्रदान है। ठीक है, तो ऐसे सतगुरु दे जगाए। यहाँ पर एक सीधा अर्थ सतगुरु का आप सीधा अरहंत भगवान लगा सकते हैं। क्यों? अब परम गुरु तो वही है ना, है? हाँ, उसी तरह। और सीधा परम गुरु भी किसे कहा जाता है? अरहंत भगवान को ही कहा जाता है। तो उस तरह सतगुरु का अर्थ एक अरहंत भगवान भी ले सकते हैं। उनके उपदेश के माध्यम से जब वे जगाएं, उनके उपदेश से जगाएं, जब आप अपनी जिनवानी की बातों को सुन करके ऐसा लगे, हाँ ये बात तो आज तक मैंने सुनी नहीं है, वास्तव में जो इस बात से मेरा कल्याण होने वाला है। टोडरमल जी ने लिखे ना प्रारंभ में, अहो इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी। इस तरह की भावना अंतरंग से आवे, ये जो मोह परिणाम में कर रहा हूँ, कषाय परिणाम आदि कर रहा हूँ, इन भावों का क्या फल होगा, ऐसे अंतरंग से भय हो, थोड़ा सा संसार के प्रति भय हो, तो वह मोह नींद जब उपशमय, थोड़ा सा वो मोह नींद के जोर से जो कर्मों को बांध रहा था वह थोड़ा सा उपशम होगा। उपशम माने दबना, थोड़ा सा दबेगा कर्म। एकदम से कर्म बंद कर रहा था, उससे विशुद्धि प्राप्ति होगी। तो विशुद्धि कैसे प्राप्त होगी? वो उपदेश सुन करके अंतरंग में ऐसा परिणाम आवे, इससे मेरा कल्याण होने वाला है, कर्म बंद रुकने वाला है, अंतरंग में संसार के प्रति भय उत्पन्न हो, तो उसको कहते हैं मोह नींद उपशमय। बात समझ में आ रही ना? अब बहुत सो रहा हो कोई विद्यार्थी, अगले दिन उसकी परीक्षा हो, बिल्कुल अच्छी नींद में, एक दो बार जगा के आए, किसी उसके क्या बोलते हैं रूम पार्टनर ने जगाया उसको, फिर भी उसको सुध नहीं, बिल्कुल सोता रहेगा। एक परीक्षा तो ऐसे निकल गई, उसमें कुछ भी नहीं लिख पाया। अगले दिन अगली परीक्षा थी, तब भी ऐसे ही कर रहा था। तो कोई उसके अध्यापक आवे, उसको जगाएं, कहें इस तरह तुम सोते रहोगे तो परीक्षा में क्या लिखोगे, और परीक्षा में कुछ नहीं लिखोगे तो अंक कैसे आएंगे, तो अंक नहीं आएंगे, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। बात समझ में आ रही ना? परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाओगे तो भविष्य तुम्हारा क्या होगा, पढ़ने का क्या प्रयोजन है। इस तरह समझावें तो थोड़े से उसको लगे अंतरंग से, अरे हाँ सही कह रहे हैं, तो थोड़े उसके बाद नींद आएगी क्या उसको? उसके बाद नींद नहीं आएगी।
और उस समय जो विषय वो पढ़ेगा तो बराबर ध्यान में भी रहेगा। बात समझ में आ रही ना? उसको कहते हैं मोह नींद उपशमय, विशुद्धि होना अंतरंग में जिनवानी के प्रति। जिनवानी में जो बात आई है ये वास्तव में कल्याणकारी है, संसार दुखों से मुझे मुक्त करने वाली बातें इसमें हैं। ये बात समझ में आ जाए उसको कहते हैं मोह नींद जब उपशमय। अब उपशमय तो क्या? तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। तब इस तरह का कुछ उपाय बनता है, शास्त्र स्वाध्याय आदि क्रियाओं में लगता है। तब क्या होता है? तब कछु बने उपाय, कुछ उपाय इस तरह बनता है कि कर्म चोर आवत रुके। पहले चहु और कर्म चोर आ रहे थे ना, सर्वस्व लूटे सदा, वे थोड़ा रुकेंगे। अब कर्म बंध कम होगा। जब शुभ भाव अधिक होंगे इसे, तो वो पाप प्रकृतियों का बंध जो हो रहा था वह कम होगा और शुभ प्रकृतियों का अधिक होगा, लेकिन स्वभाव के सन्मुख रहेगा। बात समझ में? स्वभाव के सन्मुख मतलब कर्म नहीं बंधेंगे ऐसा नहीं। शास्त्र स्वाध्याय आदि गहरी तत्व चर्चा आदि से कर्म नहीं बंधेंगे ये नहीं कहना चाहते हैं। पहले तो बोध पाप प्रकृतियों का बंधन कर रहा था, संसार परिभ्रमण का, तीव्र संसार परिभ्रमण का प्रकृतियों का बंद कर रहा था। लेकिन अभी ऐसे शुभ भावों का बंद करेगा, शुभ प्रकृतियों का बंद करेगा, जिससे स्वभाव सन्मुख रहेगा, स्वभाव की चर्चा के सन्मुख रहेगा, ऐसा इसमें कहा है। बोलिए चारों छंद एक बार बोलिए। ये वैराग्य जननी 12 भावनाओं के माध्यम से अनादिकालीन मोह निंद को उपशम हम सब करें इसी मंगल भावना से। कॉलेज के अवकाश पूरे हो चुके हैं। आज से ही उपाध्याय वर्ग और शास्त्री वर्ग दोनों को बराबर